जावरा का नाम नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली तक ले जाने वाले और जावरा की एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हरीश जी भल्ला आज हमारे साथ कुछ ऊर्जात्मक संवाद करने के लिए हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। सर, आपको नमस्कार है। सबसे पहले सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जावरा से क्या नाता है? हम लोग जावरा के रहने वाले हैं और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जावरा की। और हम लोगों का जावरा से रिश्ता करीब 1930 से है। और मेरे परिवार जो आया था और मेरे फादर हिंदुस्तान के पहले शुगर टेक्नोलॉजिस्ट थे। पहले तब हिंदुस्तान में शुगर नहीं बनती थी, चीनी जो अपन खाते हैं, खांड सारी बनती थी, गुड़िया शक्कर कहते हैं। गुड़िया शक्कर। तो मेरे पिताजी के जो गुरु थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, जिनकी किताब हमने केमिस्ट्री की पढ़ी है। तो सर शांति स्वरूप भटनागर, जिनके नाम एक नेशनल अवार्ड भी मिलता है। तो जो मेरे पिताजी लाहौर पढ़ने गए, लाहौर जो था वो एजुकेशन की सीट होती थी हिंदुस्तान में। साउथ एशिया में सबसे बड़ी जगह जो पढ़ाई की होती थी वो लाहौर थी। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज जो था वो अभी भी है, वो बहुत प्रेस्टिजियस होता था। वहाँ बड़े बड़े अच्छे घरों के बच्चे वहाँ पढ़ाई के लिए भेजे जाते थे। मेरे पिताजी वहीं पढ़े। उसी दौरान सर शास्त्री भटनागर ने उनसे कहा कि तुमको मैं विलायत भेजता हूँ, वहाँ जाके तुमको शुगर कैसे बनती है इसकी ट्रेनिंग दिलवाऊँगा और हिंदुस्तान में आके शुगर इंडस्ट्री। मेरे फादर वाज द पायनियर ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। और जावरा शुगर मिल जो शुरू हुई वो नवाब साहब जावरा ने शुरू की, और उनके साथ सेठ गोविंद राम जो थे वो इनके यहाँ पे खजांची थे, उनका भी उसके अंदर थोड़ी पार्टनरशिप रखी। तो इस तरह शुगर मिल चालू हुई। मेरे फादर ने शुरू की थी ये शुगर मिल। तो हम लोग पता है कि हम शुरू से जावरा के हैं और मैं जावरा में पैदा हुआ। हम लोग 5 भाई हैं, सब जावरा में पैदा हुए और हमको जावरा से बहुत प्रेम है। जावरा में स्कूलिंग हमारी जावरा में हुई। उसके बाद यहाँ कॉलेज बना तो हमने सब लोग मेडिकल कॉलेजेस में जाने से पहले तो एक इंटरमीडिएट करना पड़ता था, बीएससी पार्ट 1, वो हमने यहीं पे किया। उसके बाद मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज पढ़ने चला गया 1966 में, और 71-72 में मैंने MBBS किया इंदौर से। और फिर मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, पंत हॉस्पिटल ज्वाइन किया। सर, आपकी जो बेसिक एजुकेशन जावरा में हुई वो कहाँ हुई? जावरा में आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं? जावरा की गलियों में भी आप घूमे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। जावरा में सबसे पहली मेरी एजुकेशन हुई रपट पे एक कमला नेहरू स्कूल होता था रपट पे। वो मुझे बहुत गम हो रहा है, जब से मैं जावरा आया हूँ टूट चुका है, उस बिल्डिंग टूट चुकी है। और उस बिल्डिंग को अलावा भी जावरा में कई पुरानी जो कि हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, उनका किसी ने ख्याल नहीं किया। और जावरा की पुरानी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, जिसमें वो स्कूल भी टूट चुका है जिसमें मैं पढ़ता था। रपट के किनारे एक स्कूल था, कमला नेहरू स्कूल था। उसके बाद 5वीं क्लास तक हम वहाँ पढ़े। उसके बाद महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल, पहले वो हाई स्कूल होता था, फिर महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल बना। वहाँ मैंने 1958 में 6ठी क्लास में पढ़ाई चालू की। और तब उसके बाद हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया और हम वहाँ पे मैंने 11वीं क्लास वहाँ से पास की। बायोलॉजी मैंने कोर्स लिया और फिर 1 साल मच्छी भवन में कॉलेज खुल चुका था। तो और वहाँ पे मैंने 1 साल इंटरमीडिएट किया और मैं उसके बाद 66 के अंदर इंदौर मेडिकल कॉलेज चला गया। तो यानी इंदौर से आपकी जो चिकित्सकीय जो शिक्षा वाली जो आपकी कहानी, मैं इंदौर से भी बहुत लगाव है। मेरा पहला प्रेम जो है वो जावरा से है, दूसरा प्रेम मेरा इंदौर से है, क्योंकि इंदौर में मैंने पहली फर्स्ट MBBS से लेकर आखिरी तक मैंने वहाँ पे डॉक्टरी सीखी, पढ़ाई की। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि देश के नामी गरामी जाने माने बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे प्रोफेसर थे। जैसे कि डॉक्टर SK मुखर्जी साहब ने मेरे को मेडिसिन पढ़ाई, डॉक्टर जंगलवाला ने ऑब्स्टेटिक गायनी पढ़ाई, डॉक्टर पोहोवाला ने मेरे को पीडियाट्रिक्स पढ़ाई, डॉक्टर BB ओहरी ने सर्जरी पढ़ाई। तो ये हिंदुस्तान के नामी गरामी डॉक्टर थे और बड़े बड़े लोग थे। और इंदौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना उस ज़माने में आज तक बड़ा प्रेस्टिजियस था, क्योंकि वो करीब 150 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है।
आज़ादी के पहले से अंग्रेज़ों ने जब गदर हुआ 1857 का, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने मेडिकल स्कूल खोले। तो इंदौर में पहले किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल खोला, आज से 150 साल पहले। फिर वो आज़ादी के बाद उसको MBBS कोर्स करा गया और उसका नाम मेडिकल कॉलेज हुआ। तो मैं वहाँ का पढ़ा हुआ। जी। तो वहाँ से आपने MBBS किया और उसके बाद आप नई दिल्ली चले गए? मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के 2 अस्पताल हैं, पंत अस्पताल और इरविन अस्पताल। अब उनका नाम बदल दिया उन्होंने, इरविन को जयप्रकाश नारायण कहते हैं वो। अच्छा। वहाँ पे मैंने पंत अस्पताल में जाके मनोचिकित्सा विभाग को ज्वाइन किया और मैंने इच्छा जाहिर की। हमारी डायरेक्टर जो थी वो 104 साल की अभी मरी हैं, डॉक्टर पद्मावती। अच्छा। तो उनको मैंने कहा कि मैडम मैं नशा मुक्ति के ऊपर काम करना चाहता हूँ। हाँ, आपका नशा मुक्ति के सेक्टर में काफ़ी बड़ा नाम रहा और आपने काफ़ी काम किया है, वो क्या है उसके बारे में हमको बताएं। हाँ, बाई डिफ़ॉल्ट मैं कहूँगा कि मैं नहीं कहना चाहता, बाई डिफ़ॉल्ट मैं पहला डॉक्टर बन गया हिंदुस्तान का कि जिसने नशा मुक्ति के इलाज का प्रारंभ किया। तो मैंने डॉक्टर पद्मावती से कहा, तो कहने लगे भाई इसका तो इलाज भी नहीं पता, इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, इसका क्या प्रोटोकॉल है। तो मैंने कहा मैडम ट्रायल करते हैं। वो मुझे अलाउ कर दिया उन्होंने। और मैं फिर उन दिनों हिप्पी आ गए थे दिल्ली में। अच्छा। और पहाड़गंज में हिप्पीज़ रहते थे और वो हीरोइन पीते थे। तो हीरोइन अफीम से बनती है, बहुत महंगी है और पहले भी महंगी थी उस ज़माने में। आज से 75-76 के अंदर वो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की 1 ग्राम आती थी। तो वो करीब 100-200, 400 लोग दिल्ली के अंदर वो पीते थे। इसकी प्रेरणा कैसे मिली मेरे को इस काम करने की, कि जब मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे मैंड्रेक्स खाने लग गए थे लोग बाग। मैंड्रेक्स एक दवा निकली थी हार्ट पेशेंट्स के लिए, पर वो एडिक्टिव बन गए। इस तरह मैंने नशा मुक्ति अभियान को चालू करने का एक प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास रहा मेरा, और बाद में फिर वो बड़ा बनता गया। जैसे जैसे समस्या गंभीर होती गई उस प्रकार से मेरा कार्य भी बढ़ता गया। नहीं, बहुत अच्छा। नशा मुक्ति के साथ में फिर आपने कला, संगीत और सबसे बेस्ट जो है वो एक्टिंग के सेक्टर में भी आपने काफ़ी नाम कमाया है। आपको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है इंदौर में। तो ये सारा इतना सारा जो खजाना है, इसका क्या कहानी है या उसको आप हमें बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं बचपन से ही मुझे कला और संस्कृति का शौक़ था। उसका एक कारण ये हो सकता है कि जितनी भी रजवाड़े और नवाबी स्टेट्स थी हिंदुस्तान में, वहाँ पे कला और संस्कृति को ये लोग रजवाड़े और नवाब लोग प्रशय देते थे। अच्छा। तो बड़े बड़े कलाकार जो हुए, जैसे कि गायन के क्षेत्र में ग्वालियर घराना सबसे पुराना माना जाता है। हाँ। इसी प्रकार होलकर इंदौर घराना है। या इसी प्रकार जावर और नवाब को भी गाने बजाने का बहुत शौक़ था। कला, ये जितने रजवाड़े थे, जितने नवाबी स्टेट्स थी, वहाँ पे कला और संस्कृति को बहुत प्रशय दिया जाता था। तो हम बचपन से हमारे को एक्सपोजर मिला। मैंने पहला जो कार्यक्रम किया, गाता था मैं और गा के एक्टिंग करता था। तो वो मैंने उस ज़माने में किया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जावरा आए। जवाहरलाल जी 1954 में जावरा आए थे। तो छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था। उनके सामने मैंने नृत्य पेश किया और मुझे इनाम मिला। इस प्रकार मुझे फिर हम लोगों ने क्लासिकल म्यूज़िक की जावरा में ट्रेनिंग ली। हमारे घर पे मास्टर साहब आते थे, बड़े मशहूर गायक थे वो, इम्तियाज़ अली खां साहब, उनको प्यारे मियाँ कहते थे। तो प्यारे मियाँ ने हमें क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया, हम सब भाइयों बहनों ने सीखा। इस प्रकार से दूसरा हम लोगों ने उर्दू सीखी। उर्दू लिखना नहीं सीखी, पर उर्दू बोलना हमको आती है। उर्दू एक बहुत तहज़ीब की भाषा है। और एक बात आपको शायद बताना चाहूँगा कि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, उर्दू दिल्ली में पैदा हुई। उर्दू कोई पाकिस्तानी भाषा नहीं है। पाकिस्तान की भाषा पंजाबी है, पाकिस्तान की भाषा उर्दू कभी भी नहीं रही। उर्दू दिल्ली की भाषा है। तो हम लोगों ने उर्दू भी सीखी और इसी प्रकार कला और संस्कृति से मेरा लगाव था। अब आपको मैं क्योंकि प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं थिएटर करता था, जावरा में मैं थिएटर का ही लड़का था, गाना भी गाता था, थिएटर भी करता था, एक्टिंग भी करता था। 1964 में मैं जब मैट्रिक कर रहा था तो जावरा में एक SDO साहब आए, IAS ऑफिसर थे, स्वरूप सिंह पोड़ते। अच्छा। उनको थिएटर का बहुत शौक़ था और वो उन्होंने पता लगाया, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष माणकलाल कोचट्टा, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक झमकलाल खारीवाल, समीर मल काठेड़, इन लोगों से मिले वो
उनका ये बताइए कि जावरा में थिएटर का और संगीत का किसको शौक है? उनका साहब भल्ला साहब के लड़के को शौक है, तो हमारे यहाँ लाए। तो वो खुद लेखक थे और एक्टिंग भी करते थे। अच्छा। तो बहुत बड़ा प्ले हमने जो किया है यहाँ पे जावरा में, उस प्ले का नाम था कुत्ते की मौत। अच्छा। और उसके अंदर मैं हीरोइन बना। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने तक लड़कियाँ थिएटर में काम करना बुरा माना जाता था, फिल्मों में भी बुरा माना जाता था। अच्छे परिवारों की लड़कियाँ थिएटर और सिनेमा में नहीं आती थी, तो लड़के ही हीरोइंस का रोल करते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म जो थी, उसके अंदर लड़के ही हीरोइन बने हैं, तो मैं हीरोइन बनता था। और मैंने काफ़ी ड्रामे किए हैं जिसमें मैं हीरोइन बनता था। सॉरी। उसके बाद मैं जब इंदौर गया तो वहाँ पे भी मैंने एक्टिंग करी और मैं थ्रू आउट बेस्ट एक्टर रहा। जावरा के अलावा इंदौर में बेस्ट एक्टर रहा। एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। डॉक्टरी मेरा कभी भी शौक नहीं था। तो पर उस ज़माने में माँ बाप आपका कैरियर डिसाइड करते थे। माँ बाप जो चाहते कि ये बनना है वो बनना पड़ता था, आप डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो मैं तीसरा भाई था, तो मैंने अपनी माँ को डर के कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो कि क्या बनेगा बेटा? मैं एक्टर बनूंगा। उस ज़माने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली और फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे खुल चुके थे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं यहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे बाबूजी से बात कौन करेगा? जब पुराने ज़माने के बाप जो होते थे वो हिटलर होते थे, उनसे बहुत डर लगता था। तो मैंने कहा आप करो। उन्होंने देखो किस दिन बात करने की कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने एक दो बार बात की उनसे कि भाई हरीश का मन बड़ा ये है कि वो थिएटर या फिल्मों की लाइन में जाए, तो बड़ा गुस्सा आग बुलबुला हो गए कहने की कि क्या ये ज़िंदगी में मिरासी बनेगा, ये तबला बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा और भूखा मरेगा, ये प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो फिर मैंने मदर को कहा 2-1 महीने बाद कि माँ मेरे लिए प्लीज़ रिकमेंड करो, मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरी दोस्त थी एनसीसी की जया भादुड़ी, जो जया बच्चन है, मेरे साथ थी। तो उसने मेरे को कहा कि हरीश मैं भी ज्वाइन कर ली हूँ पुणे, तू भी आ जा। तो हमने अप्लाई किया। तो मेरी मदर ने फिर कहा कि भाई ये जाना चाहता है। तो मेरे फादर ने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा मैं सोचता हूँ। तो उनके 2 दोस्त जो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में उनके साथ पढ़ते थे, एक बलराज साहनी और एक चेतन आनंद, अच्छा, देवानंद के बड़े भाई। उनको उन्होंने फ़ोन किया, ट्रंक कॉल लगते थे उन दिनों, कि भाई चेतन यार ये मेरा तीसरा बेटा है, इसका थोड़ा सा दिमाग स्क्रू थोड़ा ढीला है, ये डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, ये एक्टर बनना चाहता है, तो मैं तुम्हारे पास इसको भेज रहा हूँ, तुम इनको ज़रा दिखाओ। तो मैं बम्बई गया। बॉम्बे जाके 1 महीने में चेतन अंकल क्या रहा, उन्होंने मुझे बड़ा डिस्करेज किया, मेरे को शूटिंग्स दिखाई, मेरे को लोगों से मिलवाया और उनकी ज़िंदगी दिखाई और कहा कि बेटा इसमें बहुत स्ट्रगल है, इसके अंदर जो निकल गया वो एक निकलेगा 1 लाख में, और अगर नहीं निकले तो तुम फिर छोटी मोटी ज़िंदगी एक्स्ट्रा बन के रह जाओगे, ऐसा मत करो, तुम जाओ डॉक्टर बनो, पढ़ने में तुम बहुत अच्छे हो। तो अब इसमें दिल तोड़ के मेरा मन बहुत उदास हो गया और मैं मुंबई से जावरा आ गया। मेरी मदर बहुत समझदार थी, तो उन्होंने कहा बेटा एक बात सुनो, तुम मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लो। उस ज़माने में पीएमटी नहीं होती थी, मार्क्स के ऊपर एडमिशन होता था। तुम मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लो और डॉक्टर बनने के बाद तुम डॉक्टरी मत करना, तुम एक्टर बन जाना, तो फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि भूखा मरेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया और फर्स्ट ईयर में ही मेडिकल कॉलेज इंदौर में बेस्ट एक्टर बन गया और आखिरी तक बेस्ट एक्टर रहा। तो ये मेरा रहा एक्टिंग का रहा। तो यानी कहीं ना कहीं आप भी जो है जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जी के साथ में अभी जो है बॉलीवुड के एक चमकते सितारे होते लेकिन फिलहाल जो है आप जावरा के एक जो है नई दिल्ली में एक चमकते सितारे हैं। तो आपने नई दिल्ली में जावरा हाउस करके एक बिल्डिंग तैयार किया, तो इसका मैं बताता हूँ क्या है। देखिए जावरा को सबसे ज़्यादा प्यार तो मेरे जो फर्स्ट हीरो थे लाइफ के अंदर वो डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू थे। काटजू साहब को मैं हीरो मानता, वो छोटे छोटे थे। वो क्यों मानता था कि हम स्कूल में जब पढ़ते थे महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो कई बार हमारे को देखते तो पीछे कैलाशनाथ काटजू बैठे होते थे। अच्छा। वो भारत के यूनियन मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। तो हम सब बड़े डर जाते। तो मास्टर इशारा करते कि चुपचाप आप बैठे रहो, काम करते रहो। जब वो चले जाते तो
तो हम पूछते कि सर ये तो काटजू साहब आए हुए थे। कहने लगे वो काटजू साहब अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने आते हैं, इसी स्कूल में पढ़ते थे वो, उनको बड़ा लगा होता। एक तो ये। दूसरा, 1954 में यंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को कैलाश नाथ काटजू चावरा लाए, जिनके सामने मैंने नृत्य और गाना किया। जवाहरलाल जी ने महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में सबसे ऊंचा स्टेज बना, उन्होंने भाषण दिया। कैलाश चाचा बोलते थे, मेरे जावड़ा चलो, मेरे जावड़ा चलो। मैं कहता था जावड़ा क्या जगह है? तो मैं आया हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़े अच्छे लोग हैं। तो वो काटजू साहब का प्रेम। नंबर 2, उसके बाद जवाहरलाल जी ने कैलाश चाचा को कहा, कैलाश चाचा आपको मेरे को जहाँ जहाँ ले जाना है ले जाइए, आप बहुत सालों से जावड़ा करते थे। तो कैलाश नाथ जी काटजू उनको सबसे पहले अपने मास्टर के यहाँ ले गए, भूरे खां मास्टर। अच्छा। वो कचहरी के सामने रहते थे। कहने लगे जवाहरलाल ये मेरा मास्टर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। फिर वो अपने एक दोस्त के यहाँ ले गए, मोदी सेठ के यहाँ, गोवर्धन दास मोदी, कैलाश मोदी के दादा। अच्छा। वहाँ उनके यहाँ कुल्लू का बेल चलता था। अच्छा। तिल डाल देते थे और कुल्लू का बेल चलता था, तो उसमें से तेल निकलता था। जवाहरलाल अंग्रेज था, वो विलायत में पढ़ के आया था, उसको क्या पता है क्या है। उसने कहा व्हाट इज दिस? दिस इज कॉटेज इंडस्ट्री। तीसरा, कैलाश नाथ काटजू ने कहा कि सुनो जवाहर के पास एक नदी है, दिखाना चाहता हूँ, मलेनी नदी। वहाँ ले। उनका ये क्या है? उनका इस पर डैम बनाओ, तुम डैम का बड़ा शौक रखते हो। तो लोगों ने मजाक उड़ाया काटजू साहब का, कहा कि इसका सठिया गया है ये बुड्ढा को, इस पर डैम बनता है। वो नदी चंबल में मिलती है जाके। काटजू साहब की सलाह को जवाहरलाल ने माना, एक स्टडी टीम भेजी गई, और ये जो गांधी सागर डैम है ये काटजू साहब ने बनवाया। अगर वो नहीं होता तो आज आपके यहाँ पानी और बिजली की समस्या कैसी होती आप सोच सकते। एक ये कारण। नंबर 2, चावड़ा हाउस के बारे में बताता हूँ। 1958 में जब मैं 5वीं क्लास में आ गया था, तो चावड़ा शुगर मिल जो मेरे फादर ने स्टार्ट की थी, उनका एक अंग्रेज़ दोस्त था, उसका नाम था गॉर्डन हेंडरसन। वो इरेक्शन इंजीनियर था, तो उसने इरेक्ट करी फैक्ट्री, और उसके बाद वो इंजीनियर था। तो अंग्रेज़ लोग जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर एज पे आके रिटायर हो जाते हैं। उसने कहा मैं रिटायर हो गया, वापस जा रहा हूँ। उस ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं होते थे, पानी के जहाज़ होते थे। तो वो पैक करके, और उनका सबका फेयरवेल पार्टियाँ हुई हेंडरसन अंकल की, और वो विलायत चले गए। विलायत जाने में 1.5 महीना लगता था जहाज को, और वहाँ से चिट्ठी आने में 1.5 महीना लगता था। जहाज आएगा तब चिट्ठी आएगी। तो चिट्ठी आई उनकी, 5 पेज की एक बड़ी चिट्ठी, मेरे को पढ़ने का जिम्मेवारी दे दी थी। तो उनका पढ़ो बेटा, हेंडरसन की चिट्ठी आई है। हमने देखा, खोली, तो उस पर लिखा था गॉर्डन हेंडरसन, जावरा हाउस, चेशायर, इंग्लैंड। अच्छा। तो हमने कहा अरे हेंडरसन अंकल ने विलायत में जाके जावरा हाउस बनाया है। वो अंग्रेज आदमी, वो जावरा से इतना प्यार है। ये छोटा सा था। तो मैंने अपनी माँ को कहा, मैंने कहा माँ मेरा घर जब भी होगा उसका नाम जावरा हाउस होगा। तो जब जावरा दिल्ली में जब मैंने घर लिया, उसका नाम सबसे पहले जावरा हाउस लिखवाया। लोगों ने कहा जावरा हाउस क्या है? मेरे घर, मैं जावरा का पैदाइशी हूँ, मेरे शहर का नाम। दूसरा, जावरा हाउस से संबंधित एक आपको एक एनेक्डोट सुना देता हूँ। कला और संस्कृति की बात जो आपने कही है, जावरा हाउस में आपकी दुआ से भारत का नहीं विश्व का कोई भी कलाकार, आप किसी का भी नाम लीजिए, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसने वहाँ पे गाया या बजाया नहीं हो। अच्छा। 1980-81 के आसपास गुलाम अली बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया। चुपके चुपके, रात दिन आंसू बहाना याद है, हंगामा है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, उनका जावरा हाउस में प्रोग्राम हुआ। तो कार्ड छपे, गुलाम अली द गज़ल विजार्ड ऑफ इंडिया सिंग्स इन जावरा हाउस, न्यू दिल्ली। अच्छा। गुलाम अली द गज़ल किंग ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम पाकिस्तान सिंग्स इन जावरा हाउस, न्यू दिल्ली। सबको बुलाया गया। तो मुझे दोपहर के टाइम पाकिस्तान हाई कमिश्नर से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हाई कमिश्नर आपसे बात करना चाहते हैं। करें? कहने भल्ला साहब आदाब, मैं हाई कमिश्नर पाकिस्तान बोल रहा हूँ। मैं तो नहीं, मेरी बेगम आपसे बात करना चाहती। मैंने कराई। कहने कि डॉक्टर साहब
आज आपके यहाँ गुलाम अली खान है? मैंने कहा जी हैं। कहने लगे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, मुझे दावतनामा मिला है, पर ये बताइए कि दिल्ली में जावरा हाउस कैसे? मैंने कहा हम जावरा के बाशिंदे हैं, हम जावरा में पैदा हुए, हम जावरा में बड़े हुए, हम जावरा में जावरा हमारी वतन है और हमें जावरा से बहुत प्यार है, बहुत आई एम इन लव विद जावरा। तो कि ये गुस्ताखी माफ़ करिएगा, मैं नवाब जावरा साहब, बड़े नवाब साहब इफ्तिखार अली खान साहब की भांजी हूँ। अच्छा। उनकी बहन की लड़की हूँ मैं हिंदुस्तान जब से आई हूँ यहाँ तो जावरा हाउस देखा ही नहीं मैंने। हैदराबाद हाउस है, जयपुर हाउस है, बीकानेर हाउस है, जोधपुर हाउस है, पटियाला हाउस है, जावरा हाउस तो नहीं था। मैंने कहा हमारे सामने बनाया आपने देखा है? मैंने कहा आइए, तो आई, बड़ा रोने लग गई, बिल्कुल बच्चों की तरह की जावरा का बचपन का याद है, बहुत खूबसूरत बंगले होते थे हमारे, अब क्या हाल है? मैंने ठीक है। कहने लगे तुम इतना प्यार करते हो जावरा से? मैंने कहा सच में बहुत प्यार करता हूँ। कहने के कमाल है। तो वो वापस गई एक बार जब हॉलीडे पे, तो वहाँ पे उन्होंने, जो जावरा नवाब थे उनकी 19 बेगमें थी, तो बड़ी बेगम जो थी उसको दिल्ली वाली बेगम कहते थे, तो उनको वो जिंदा थी, हैदराबाद सिंध गई। उनका कह रहे मामी, वो भल्ला साहब शुगर मिल वाले थे ना, उनका एक लड़का है, डॉक्टर है, उसने दिल्ली में जावरा हाउस बनाया है, वो वहाँ पे सब कोई आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ से पाकिस्तान से गिफ्ट भेजे। फिर क्या हुआ, जब रेशमा आई हिंदुस्तान पहली बार तो मेरे घर आई, बालकवी बैरागी सांसद थे, तो बैरागी ने एक आर्टिकल लिखा, दिल्ली में एक जावरा हाउस है, उस जावरा हाउस में दुनिया के सब कलाकार आते हैं। उनमें जब डॉक्टर भल्ला ने मेरे को बुलाया कि वो आइए, तो देखा तो एक राजस्थान रतन लड़की उनके घर गाना गा रही थी, हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, दमादम मस्त कलंदर, लंबी जुदाई, वो थी रेशमा। अब रेशमा ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी 3 महीने मेहमान रही हूँ, मुझे अब सब जगह हिंदुस्तान जाना है। 4 सिटीज़ के वीज़ा मिलते थे, तो मेरे दोस्त थे सुरजीत सिंह, उन्होंने कहा कि डॉक्टर भल्ला आप जहाँ कहोगे भिजवा दीजिए, तो 16 सिटीज़ के वीज़ा दिलवाए। मैंने कहा कंडीशन रहेगी, जावरा जाना पड़ेगा। उसने बिल्कुल जाओ, तो जावरा आई। अच्छा। जावरा आई और या परफॉर्म किया कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम में, उसका सम्मान भी हुआ। तो ये मेरा जावरा का लगाव है, जावरा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। पर इस बार मैं जब से जावरा आया हूँ, झमकलाल खारीवाल मेरे बड़े भाई थे, उनके पोते की शादी में आया हूँ, आज मैं चला जाऊँगा, तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है कि जावरा की धरोहर, जावरा की हेरिटेज को जावरा के लोग, जावरा के नेता लोग बचा नहीं पाए। यहाँ का रतलामी गेट भी टूट गया, यहाँ का कमानी गेट भी टूट गया, मेरा स्कूल भी टूट गया, यहाँ पे कचहरी के भी सुना बुरा हाल है, मच्छी भवन के भी बुरे हाल हैं। और कल जो कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ पे IAS ऑफिसर मिस्टर राहुल धोते, मैंने उनसे हाथ जोड़ कर कहा आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरा स्कूल बस वो गिर नहीं जाए, महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल को आप बचा लीजिए। यहाँ पे किसी ने खैर ही नहीं किया। पुरातात्विक जो धरोहरें थी हमारी, उनका वो नहीं हुआ। तो सर आप जैसे दिल्ली में हैं, तो वहाँ से कोई आप प्रयास कर सकते हैं जावरा के लिए, उसमें मैं कोई अपने कैंपेन चला सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे को कुछ लोगों ने कहा और मैं इस बात को मानता हूं, कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप जैसे लोग जावरा से जो प्यार करते हैं आते ही नहीं जावरा। मैं खुद भी 6-7 साल बाद आ रहा हूँ। हाँ। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो टूट गया है, आपको शायद बता दूँ, ये जो जिन्होंने तोड़ा है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। IPC का केस लगना चाहिए उस अफसर के ऊपर जिसने इसको तोड़वाया है। मैं RTI लगाऊंगा, पता लगाऊंगा कि ये किसने तोड़वाया और क्यों टूटा, एक तो ये। और दूसरा, मैं ये बहुत यंग डायनामिक IAS ऑफिसर है, इंजीनियर है, तो आजकल यहाँ पे SDO है, मैं उनसे आज मिला हूँ, फिर से उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे बुलाया था। मैंने उनसे गुजारिश की है कि जितना बचाया उतना तो बचा लीजिए आप। यहाँ किसी नेता को, ना BJP का, ना कांग्रेस का, ना किसी दूसरी पार्टी का, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि जावरा की धरोहर, जावरा की हेरिटेज को बचाए। हर एक आदमी को पैसे बनाने की फिक्र है और उसके अलावा किसी को जावरा की चिंता नहीं। निश्चित ही जावरा को लेके आपकी जो चिंताएं हैं वे वाजिब हैं
और जावरा के जो जिम्मेदार हैं वे अपने अपने स्तर पर लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती है, तो वो आपसी तालमेल और सामंजस्य से जो है दूर करके और जावरा के विकास के लिए या जावरा के हित के लिए सभी सामूहिक रूप से अगर काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो सर, बहुत ही अच्छी अच्छी आपने मीठी मीठी और काफ़ी रोचक जानकारियाँ आपने दी हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो जावरा के ऐसे लोग जो बाहर जावरा का नाम रोशन कर रहे हैं, वे भी जावरा के बारे में सोचें। एक्शन तो बाद में आएगा, पहले तो विचार ही आएगा। तो आप बहुत सालों बाद जावरा आए और आपने जावरा के बारे में सोचा और हमें यूजे टीवी को आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि यूजे टीवी जिस प्रकार से इन पहलुओं को टच करते हुए खास करके सांस्कृतिक और धरोहर और विरासत की बातें करने के लिए, और उसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से आप इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिक्स में आपका कम इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। आज की तारीख में लोग उब गए हैं पॉलिटिशियंस से और पॉलिटिक्स से, तो आप जैसे लोगों का प्रयास जो है, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला, उसको आप जारी रखिए। मैं अपना ही नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा हो जो आदमी अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे कि आपको बताऊं, आप पता नहीं मिले हैं कि नहीं, एसडीओ साहब जो IAS ऑफिसर, उनकी जो वाइफ हैं वो वाटर प्रिजर्वेशन के ऊपर, पानी के ऊपर, जल संरक्षण पे PhD कर रही है। अजमेर की रहने वाली है। आप उनको, उनके जितने दिन भी हैं ये लोग, इन लोगों का फ़ायदा उठाइए। और जावरा को मैंने उनसे एक और गुजारिश की है कि जैसे संस्कृति संगम नाम की एक संस्था थी, वो ख़त्म सी हो गई, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया कि मैं उसको रिवाइव करूँगा। तो आपका जो ये चैनल है, ये पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिविटी और ऐसे कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को समय समय पर अगर करेगा तो जन जागृति भी फैलेगी, लोगों में इंटरेस्ट भी आएगा, और यंग लोग जो इसको देखेंगे उनको भी समझ आएगा जावरा क्या था, या जावरा के आसपास की जो बातें आप कर रहे हैं। तो मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और आपके बारे में मुझे संतोष, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ईश्वर आपको सफलता देगा और आपका चैनल इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना अनमोल समय हमें दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।